Hello everyone, we welcome you all to the Voice of India Energy Leaders exclusive podcast with Energetica and Smarter India Expo. We are here at InterSolar India and we have with us our guest Mr. Amit Suman Thusu. Sir, you don't need any introduction. I just need you just give your introduction to 1% of that audience जो कि आपको नहीं जानती. यार सोलर में देखें तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द सोलर इंडस्ट्री फॉर लास्ट 18 years. गॉट इनटू सोलर बाय फ्लूक. जॉब चाहिए थी, अंकल को बोला, उन्होंने कहा इस कंपनी में जाके जॉब ले लो, तो वहाँ से सोलर की जर्नी शुरू हुई और फिर सोलर में ही रह गए. सोलर में सेल्स किया है, मार्केटिंग किया है. मैंने अपना करियर सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया था. उसके बाद EPC तक सब कुछ देखा है. सोलर का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की बात कर लो या फिर आप इन्वर्टर मॉड्यूल्स की बात कर लो, सब बेचा है, सब मार्केट किया है. सो बाकी अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो यार, लिंक्डइन खोल लो, खुली किताब है. So you have already been in the industry for last 18 years. Yes. So it's been evolving from last 5 years and it's booming like anything. हाँ. तो अभी आपने देखा रोज डेली हमारे 1000+ EPC रजिस्टर्ड हो रहे हैं. एंड उस मार्केट के लिए और उस मार्केट को जब आपने मार्केट स्टार्ट करी थी, जिस टाइम पे आपने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या डिफरेंस देखा आपने? यार अगर मैं कहूँ ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो बहुत कम होगा. ठीक है. जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे 2007 की बात है, 2007. तो उस टाइम पे 150-180 वाट का जो पैनल होता था ना, वो टॉप पे होता था. उसके बाद इमीडिएटली 2009 के करीब 220 और 250 के मॉड्यूल आने शुरू हो गए. 250 का मॉड्यूल बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि 4 मॉड्यूल में 1 किलोवाट हो जाता था. ठीक है. तो वो काफ़ी देर तक चला. तो फ्रॉम 150 वाट पैनल टू अभी 750 वाट पैनल, गोइंग टू अबाउट अ 1 किलोवाट पैनल मोस्ट प्रॉब्ली इन अबाउट अ ईयर और सो. हम ऐसा ही देख रहे हैं. ठीक है. तो वो जर्नी देखी है मैंने, जहाँ पे 2 बस बार का पैनल हुआ करता था, आज तो 16 बस बार. एक वो कहते हैं अच्छा 16 ही है क्या, 24 कब आ रहा है. ठीक है. या 9 बस बार कब आ रहा है. तो मैंने ये ट्रांजिशन देखा है और उतार चढ़ाव हमेशा रहा है इसका. एंड आई थिंक ये उतार चढ़ाव में ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है. अगर हम इसका 18 साल का कर्व देखें तो वो ऐसा नहीं है कि फ्लैट है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है. ओवरऑल रिसेशन के 1-2 बाउट्स आए हैं. सो अच्छा भी देखा है, बुरा भी देखा है. 50 रुपये का भी मॉड्यूल बेचा है और 10 रुपये का भी बेचा है. ठीक है कि 10 रुपये भी पहुंच गया था एक टाइम पे. सो ट्रांजिशन रहा है उसका. 10-11 रुपये का मॉड्यूल आ रहा था एक टाइम पे, बट आप ट्रांजिशन देखा है उसका. तो आपने इतना ट्रांजिशन देखा और आप एक ग्राउंडेड EPCs के साथ कनेक्टेड रहे, तो उस ड्यूरेशन में जो शिफ्ट आया EPC को लेके, आज EPC इज़ लाइक every Tom, Dick and Harry is becoming EPC. तो आप उस स्किल के ऊपर अपना क्या कमेंट देना चाहेंगे एज कम्पेयर टू द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स? यार ये लास्ट कपल ऑफ ईयर्स की बात नहीं है, ये शुरू से रहा है. सोलर एज एन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है और यहाँ पे अगर मतलब कुछ चीज़ ग्रो कर रही होती है, हर एक को कुछ ना कुछ हिस्सा चाहिए. भैया मैं पैसा कैसे बनाऊँ उसमें. कुछ EPCs थे जो सीरियसली सोलर में आए. ट्रेनिंग की बहुत कमी है, बट एट द सेम टाइम जो लोग बस पैसा कमाने आए. इस पे एक एग्जांपल देता हूँ यार. मैं सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ का जो इलेक्ट्रिशियन है, एक दिन उसको पता मैं सोलर में हूँ, तो बोलता है हम भी करते हैं. वहाँ का लोकल इलेक्ट्रिशियन है, वो सोलर लगाता है. होता ही क्या सर, प्लेटें ली, तारे जोड़ी और हो गया सोलर. सोलर ऐसे नहीं होता है. अगर सोलर है, मैंने उन EPCs को, उन सोलर इंस्टॉलर्स को ग्रो करते हुए देखा है जिनने अपनी क्वालिटी में और नॉलेज में कंसिस्टेंसी रखी है, जो ग्रो किए हैं. और जो ये चिंदी चोर आते हैं, ये आके चले जाते हैं, एक बार आपका इंस्टॉल किया, उसके बाद तू जाने तेरा रब जाने, वैसा हिसाब है. एज अ चैलेंज फॉर एंड यूजर. नॉट ओनली एंड यूजर, दैट्स अ चैलेंज फॉर इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का नाम खराब होता है. करेक्ट. ठीक है. अगर आप एज एन एंड यूज़र हैं, एज एन EPC हैं, अगर आप एंड यूज़र हैं और अपना सिस्टम लगवा रहे हैं, तो यार थोड़ा सा पता कर लो. 5,000 रुपये बचाने के लिए अपना 5 लाख का सिस्टम मत खराब करो. करेक्ट. तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो EPC में एंटर करना चाह रहे हैं आज की डेट में? समबडी इज लुकिंग लाइक, आपने एग्जांपल लिया कि मेरा एक इलेक्ट्रिशियन है, इज आल्सो सेइंग कि मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ. तो एक EPC और एक इलेक्ट्रीशियन को EPC बनने के लिए
वो जो बीच का डिफरेंस है उसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 18 ईयर्स? दो चीज़ें। सबसे पहले अगर आप घुस रहे हो तो अपना मार्केट स्टडी कर लो, दूसरा ट्रेनिंग कर लो। तारे जोड़ने को ईपीसी करना नहीं कहते हैं, करेक्ट। ठीक है? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, यू कैन बी अ पास आउट फ्रॉम आईआईटी विद गोल्ड मेडल ऑनर्स, बट डजंट मीन यू नो शिट अबाउट सोलर। करेक्ट करेक्ट। सोलर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आके इसको खराब मत करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो यार। इफ़ यू आर समबडी जिसको सीरियसली करना है तो इस इंडस्ट्री को उतनी इज्जत दे दो, आ जाओ, काम कर लो, यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन ख़राब मत करो। ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, अपने मार्केट को स्टडी कर लो, ठीक है? क्योंकि आप आ रहे हो और दूसरा 50,000 में दे रहा है, आप बोल रहे हो यार मैं तो 40,000 में ही कर लेता हूँ क्योंकि पैनल इतने का आता है, इन्वर्टर इतने का आ रहा है। यार इंडस्ट्री समझ लो, है उसका रीज़न वो 50,000 का क्यों मिल रहा है। आप 40,000 में दे रहे हो, आप इंडस्ट्री भी खराब कर रहे हो और अपना ही काम खराब कर रहे हो। करेक्ट। सो नो वेयर यू आर स्टेपिंग इनटू, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली हमने कोई ऐसा एग्जांपल लिया हो जिसमें आपको दिखा हो कि ये चीज़ें इम्प्रूव वाइज करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी वाइज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाइज? इसके अलग अलग ऑप्शंस कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। आप एंड यूज़र की तरफ से देख रहे हैं, आप एक सोलर इंस्टॉलर एक के एंड नज़र। यूजर के तरीके से अगर आप बताना चाहें, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एक एंड यूजर को चाहिए आज सोलर लगवाना है, हाँ, तो उसको आप किस तरीके से मतलब एजुकेट करोगे कि ही शुड गो विद द बेस्ट? देखो इंडिया में सबसे बड़ा माइंडसेट होता है कि मेरे को सबसे कम में लगवाना है। हाँ, ये सबसे घटिया और गलत माइंडसेट है। हाँ, तो उसको ठीक है। अगर हम उस एक माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए टू गिव देम एन एजुकेशन, तो आप उसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले उसमें मैं ये देना चाहूँगा कि खासकर रेजिडेंशियल के लिए अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं, सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं आपको आपका सोलर सिस्टम कितना पैसा बना के देता है। अभी हम ये देखते हैं कि मान लो मैं एक 10 किलोवाट का सिस्टम ले रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। ऑन एन एवरेज एक 10 किलोवाट का सिस्टम आपको महीने के 10,000 रुपये बचा के देगा, थंब रूल, ठीक है? एवरेज है कि एक 10 किलोवाट है, पर किलोवाट आपको 1,000 रुपये बचा के दे दिए। साल के 1,20,000, 30 साल का सिस्टम चलता है, ठीक है? तो 3,60,000 बचा के देगा। एक हाउस होल्ड की जो 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा है, यूजुअली एनुअल इनकम इससे ज़्यादा होती है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि एक 10 किलोवाट का सिस्टम 36 लाख का नहीं है। अब मैं आपको एक फिगर बताऊंगा, एक 10 किलोवाट का सिस्टम कम से कम 7 से 10 करोड़ का आपका आउटपुट देता है। आप एक छोटा सा काम कर लो, SIP कैलकुलेटर खोल लो और उसमें 10,000 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर लो, ठीक है? आपका जो आउटपुट आता है एट 12% वो 6 से 7 करोड़ आता है। 18% पे ले जाओ, 12 करोड़ पे पहुंच जाते हो, ठीक है? एक 10 किलोवाट का सिस्टम आपका घर फाइनेंस करता है, आपकी वेकेशन फाइनेंस करता है, आपके बच्चों की एजुकेशन फाइनेंस करता है, आपकी रिटायरमेंट फाइनेंस करता है, ठीक है? आपके लिए नई गाड़ी खरीद के देता है आपको, ठीक है? और क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये सोच लें कि आप वो 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लगा रहे हैं, वो मल्टीप्लाइड बाय योर बिजली का बिल नहीं है, करेक्ट। वो आपको करोड़ों में दे रहा है। तो भैया कोई चीज आपको अगर करोड़ों में आउटपुट दे रही है तो थोड़ा सा तो उसका क्वालिटी का ध्यान रखोगे कि ताकि वो दे पाए। करेक्ट करेक्ट। 30 साल चलाना है उसको, अगर आप चलाओगे तो आपको उतने करोड़ मिलेंगे। हम हजारों लाखों की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप इसी चीज को आप 100 किलोवाट पे या इंडस्ट्री के ऊपर ले जाइए। ROI इंडस्ट्री में आपको एनर्जी की इंडिपेंडेंस जो मिलती है, तो दैट इज वर्थ मिलियंस। हम लोग कहते हैं कि मुझे बिजली का बिल बच गया। यार कोई भी सोलर आज बिजली का बिल बचाने के लिए नहीं कर रहा। मेरे गूगल पे से जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है कि बिजली का बिल क्या है। 10-15 हज़ार का बिजली का बिल, 20,000 का बिजली का बिल घर वालों के लिए कुछ नहीं होता है। सोलर आपको करोड़ों देता है, आप ये समझ लीजिए, और फिर सोलर लगवाइए। अभी आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी पार्ट? अभी हम टॉपकॉन की अगर हम बात करें तो टॉपकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। अभी टॉपकॉन चल रहा है। हाँ। तो अगर जैसे नाउ एवरीबॉडी इज वरीड कि अभी HJT आ जाएगा तो मेरे जो मशीनरी मैंने इंस्टॉल करी है उसके लिए मेरे को चैलेंज हो जाएगा। तो देयर आर फियर एज वेल एज इन द मार्केट, बट स्टिल टॉपकॉन इज समथिंग विच इज सपोर्टिंग ऑल द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यार ये फेयर ना मैं 2007 से देखता आ रहा हूँ, जब मैंने, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद मैं इक्विपमेंट्स में घुस गया था।
सो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर, टैपर स्ट्रिंगर, लैमिनेटर, ईएल टेस्टर, सब बेचे हैं मैंने। ये तब से था कि भैया टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाए। एक चीज़ को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, जब भी एक टेक्नोलॉजी आती है, एक इंडस्ट्री उसमें इन्वेस्ट करती है। इस टाइम पे सबके पास वो है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया घुसा हुआ है इसमें, ठीक है। जब तक इंडस्ट्री उसको निकालेगी नहीं, तब तक टेक्नोलॉजी नहीं चेंज होगी, क्योंकि इंडस्ट्री ही एक्सेप्ट नहीं करेगी। भैया मैं 2000 करोड़ रुपया लगा के एक इंडस्ट्री, एक सेटअप करता हूँ, कुछ गीगावाट का मैंने सेटअप किया है, पहले मैं 2000 करोड़ निकालूंगा, फिर कहीं जाके आगे बढ़ूंगा। मैं अकेला नहीं हूं, अगर मैं अकेला होता तब बात अलग थी, बट मैं अकेला नहीं हूं, पूरी इंडस्ट्री ने कर रखा है। तो इंडस्ट्री तब तक टेक्नोलॉजी नहीं बदलने देगी जब तक लोगों ने अपना पैसा नहीं निकाला है। इट्स नॉर्मल, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा ना तो इंडस्ट्री कभी फ्लरिश नहीं करती। अगर उसका पैसा डूब गया तो फिर से पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री ये सोच रही है कि अरे मेरा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू मे गो फॉर 19-20 का फर्क हो सकता है, बट नई टेक्नोलॉजी आएगी, बट वो तब तक कमर्शियलाइज नहीं होगी जब तक लोगों ने इसमें सेटिस्फाई नहीं। भैया पॉली था, पॉली से मोनो पे आया, ठीक है। पॉली की कितनी मशीन्स थी, पॉली ही पॉली होता था, मोनो पे आया, बट जब तक पॉली से लोगों ने अपना पैसा नहीं निकाला तब तक मोनो नहीं आया, फिर मोनो आया, उसके बाद कहीं जाके आपका टॉप कॉन आया है, अब टॉप कॉन चल रहा है। एंड दैट वाज अ ट्रांजिशन, इट वाज नॉट बदल गया। करेक्ट। सो इंडस्ट्री को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अपडेटेड रहने की जरूरत बहुत जरूरत है। मतलब कुछ नहीं होगा जी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, चेंज विद द टाइम, बट ऐसा है कि चुटकियों में कुछ नहीं बदलने वाला। करेक्ट करेक्ट। अपडेट रहने के लिए लाइक व्हाट यू रिकमेंड इंडस्ट्री टू बी इन्वॉल्व विद, लाइक इवेंट्स, देयर आर मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड देयर आर सर्टन forum also, so which are talking about the what trends are going on और अभी क्या पॉलिसी आ रही है। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहो, बीइंग वन ऑफ द आई कैन से अपडेटेड पर्सन इन द इंडस्ट्री? नहीं यार, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सो पिक योर पॉइजन, ठीक है। एनर्जेटिका को उठा लो एंड देन स्टिक टू एनर्जेटिका, 50 जगह पे मुंह मत मारो, ठीक है। आप एनर्जेटिका के साथ काम कर रहे हो तो एनर्जेटिका के साथ काम करो, एक आध और ले लो। अगर आप मैन्युफैक्चरर साइड पे हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हैं, इन्वर्टर हो गया, पैनल हो गया, बीओएस हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेक श्योर दैट यू हैव अ डिपार्टमेंट दैट इज डूइंग रिसर्च एंड गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। किसी भी सीईओ के पास इस टाइम नहीं कि वो अखबार पढ़े, मैगजीन पढ़े। गेट अ डाउनलोड, आस्क समबडी टू गेट द इन्फॉर्मेशन एंड देन गिव यू अ वीकली डाउनलोड कि मार्केट में चल क्या रहा है। बी अपडेटेड अबाउट इट, इक्विपमेंट साइड पे क्या हुआ, इन्वर्टर साइड पे क्या हुआ, पॉलिसी साइड पे क्या हुआ। करेक्ट। सो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी यार। तो जैसे कि अभी हम लोग एक नेटवर्किंग भी, लाइक नाउ डेज मेजरली वी आर वर्किंग ऑन द नेटवर्किंग, जैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट, रोल डेली एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक एक्सपो हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है अक्रॉस द इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो। हाँ, ग्लोबल हो रहा है, हाँ, हर जगह। तो बिकॉज इंडस्ट्री इतनी तेजी से इवॉल्व कर रही है तो नोबडी हैव टाइम। तो ये नेटवर्किंग लाइक इंटरसोलर को लेके अगर हम बात करें तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म? यार नेटवर्किंग में ना दो टाइप का नेटवर्क होता है। एक वो नेटवर्क होता है जो आपका बन जाता है, ठीक है। देयर इज अ नेटवर्क जो आपके स्कूल फ्रेंड्स का है, कॉलेज फ्रेंड्स का है, कलीग्स का है, वो नेटवर्क है, ठीक है। दूसरा वाला नेटवर्क होता है वो जो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, वो आपको बनाना पड़ता है। सो वो ऐसे इवेंट्स में बनता है। आप जब इस इवेंट में आते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल इवेंट्स में जाएंगे, लोगों से बार बार मिलेंगे, यू हैव टू परस्यू पीपल टू मेक योर नेटवर्क विच विल बी योर नेटवर्क। सो डेफिनेटली आपको ये इवेंट्स अटेंड करने चाहिए। ये बेवकूफ़ी नहीं है, अरे यार इतने इवेंट हो रहे हैं, कौन जाएगा, हम तो टाइम इवेंट्स में ही निकाल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप इवेंट्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप उन 10 लोगों से एक साथ मिलना चाह रहे हैं जो आपके काम के हैं। Correct. उसके अलावा आप 50 लोगों से और मिलते हैं। Correct. ठीक है, जाओ मिलो, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल डू। देयर आर पीपल हु वर्क इन द फैक्ट्री, देयर आर पीपल हु वर्क इन द ऑफिस, एंड देयर आर पीपल हु बिल्ड द नेटवर्क विच इज द नेट वर्थ ऑफ दैट पर्सन एंड द कंपनी। उसके लिए ये जगह जरूरी है, ठीक है। एनर्जेटिका के इतने सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आप पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ टू साउथ इवेंट्स करते हैं, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद दैट वन सीरीज, यू गेट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, दैट बिल्ड्स अप। और डेफिनेटली करना चाहिए ये। मैं खाली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, CEOs of companies should come into play, because शक्ल दिखाओ। उनका important role ये है कि they are the builders of the industry, correct, and they should be the part of these kinds of the networking. correct. Until and unless they will not come, it is like complete useless for those guys.
लाइक हाँ, मतलब मतलब कि नया आना चाहता है मार्केट में और समझना चाहता है चीज़ों को। नहीं, जो नया आना चाहता है उसको तो अपना नेटवर्क खुद बनाना है, उसको रिसर्च करनी है और उनको इन सीईओ से मिलना है। एग्जैक्टली, हाँ, उसको इन सीईओ से मिलना है। Correct. भैया हम अगर चाहते हैं कि इंडस्ट्री एज इट इज बढ़े हाँ। और हम बोले हम अपने ऑफिस में बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। Exactly. फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि यार इंडस्ट्री खराब है। एग्जैक्टली, दैट्स ठीक व्हाट आई है? एम टॉकिंग। You have to put your one drop of effort into building not only your company but the industry as well. यस, थोड़ा सा towards the industry होता है ना, निशुल्क भाव सेवा वो करनी है क्योंकि उससे सबका फायदा है। एग्जैक्टली। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यंगस्टर्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स? यंगस्टर्स को मैं इसलिए ऐड करना चाहूँगा बिकॉज नाउ डेज वही लोग हमें जितनी जगह पे भी मार्केट में बात करने को मिली है कि सबका स्किल का वो चैलेंज है, तो स्किल आने के बाद वो रिटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट इज यंगस्टर्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा इंडस्ट्री में आने से पहले? यार यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा रहेगा भैया गेट एजुकेटेड, क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है और सोलर अच्छा है और मैंने सुना था कहीं से, उस चक्कर में सोलर में मत आओ। इट्स अ कट थ्रोट वर्ल्ड। आ रहे हो तो सीख के आओ एंड देन स्टिक टू इट। करेक्ट। ठीक है यार, यहाँ पे तो पैसा नहीं बनता, यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो बकवास मत करो। ठीक है, इंडस्ट्री है बहुत बढ़िया चल रही है, आओगे ढंग का काम करोगे तो काम मिलेगा और बहुत काम है, बहुत काम है। एंड देन सेकेंड, फॉर ऑल दीज पीपल हु वांट टू वर्क, बी विजिबल। हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी विजिबिलिटी पे काम नहीं करते। करेक्ट। जो दिखता है वो बिकता है। बेवकूफ़ी में नहीं दिखना है, ढंग के, मतलब बी देयर फॉर अ सर्टन कम्युनिटी, चूज योर ऑडियंस एंड बी देयर फॉर देम, एजुकेट देम, टॉक टू देम। और सोशल मीडिया बहुत आसान बनाता है। बी विजिबल। द मोर विजिबल यू आर, द बेटर वर्क यू गेट, द बेटर प्राइसिंग यू गेट। छुपो मत, प्लीज कम आउट, टॉक। दैट्स माय मैसेज। Thank you so much for your time. ले जा। This is your friend Hemant and we are signing off for the day. Thank you so much for watching us.